नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और हम देख रहे हैं दोस्तों कंडक्टर सीरीज के लिए अगला पार्ट जो वीडियो आने वाली है वो है दोस्तों किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों किन्नौर के साथ हम ऊना भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, तो साथ ही में कवर कर लेंगे। उसके लिए कोई और वीडियो नहीं लाएंगे जो 5 या 7 मिनट की रहेगी, है ना। तो किन्नौर देखिए दोस्तों, जो किन्नौर जिला हम मैप में देख रहे हैं, ये दोस्तों 3 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति। तो लिखिए शिमला, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, 3 जिलों के साथ ही अपनी सीमा स्पर्श करता है। और जो किन्नौर का खुद का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 6401 किलोमीटर स्क्वायर, किन्नौर का क्षेत्रफल। ठीक है, किन्नौर का जो मुख्यालय है वो है रिकांगपिओ। रिकांगपिओ में जो है दोस्तों किन्नौर का मुख्यालय है। किन्नौर का जो गठन हुआ था दोस्तों जिले के रूप में वो हुआ था 1 मई 1960 को, और ये हिमाचल प्रदेश में जुड़ने वाला दोस्तों 6ठा जिला था। हिमाचल प्रदेश में जब ये जुड़ा तो ये थी 6th डिस्ट्रिक्ट, और जब ये अपने साथ उस समय जुड़ा 1 मई 1960 को, तो ये अपने साथ 2 विधानसभा की सीटें लेकर आया था। ठीक है, तो उस समय जिस समय ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि जिस समय किन्नौर हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है तो उस समय विधानसभा की टोटल सीटें कितनी थी, तो उस समय जो टोटल सीट्स हुई विधानसभा की वो हुई थी 43, पहले थी 41। ठीक है जी, तो आगे लिखिए। किन्नौर के ऊपर दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे एक पुस्तक का नाम है किन्नर देश। किन्नर देश, ये जो किन्नर देश जो पुस्तक है ये लिखी गई है दोस्तों राहुल संस्कृत्यान जी के द्वारा। राहुल संस्कृत्यान जी के द्वारा जो है किन्नर देश पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक है उसका नाम है किन्नर इन द हिमालय। किन्नर इन द हिमालय, तो ये किन्नर इन द हिमालय जो लिखी गई है दोस्तों ये लिखी गई है S.C. वाजपेयी द्वारा। S.C. वाजपेयी द्वारा जो है किन्नर इन द हिमालय लिखी गई है। अगली है दोस्तों किन्नर लोक साहित्य। तो ये जो पुस्तक है किन्नर लोक साहित्य ये लिखी गई है दोस्तों बंशी राम शर्मा जी द्वारा। बंशी राम शर्मा जी द्वारा। देखिए ये जो किन्नौर रियासत है दोस्तों ये बुशहर रियासत का ही एक हिस्सा था, यानी अगर हम बुशहर रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम डायरेक्टली किस जिले के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों, किन्नौर जिले के बारे में हम खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो बुशहर रियासत है इसके जो संस्थापक हैं दोस्तों वो है प्रद्युमन। यानी अगर आपको पूछा जाए कि किन्नौर के संस्थापक कौन है, प्रद्युमन जी। परंतु आपको हमेशा सवाल पूछा जाता है दोस्तों बुशहर के संस्थापक कौन है, उनका नाम है प्रद्युमन। दोस्तों बुशहर रियासत ने अपनी जो राजधानी चेंज की थी दोस्तों वो की थी 10वीं शताब्दी में, वो की थी सराहन। सीधा सवाल बनता है कि बताइए किस वर्ष या किस शताब्दी में बुशहर रियासत ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की या चेंज की, तो वो की 10वीं शताब्दी में, यानी 900 कुछ में की, और वो कहां पर स्थानांतरित कर दी, वो कर दी सराहन में। बाद में बुशहर का एक राजा हुआ दोस्तों जिन राजा का नाम था राम सिंह। उन्होंने क्या किया, ये जो बुशहर की राजधानी थी सराहन से उठाई और वो ले गए रामपुर।
आपको सवाल पूछा जाएगा कि सराहन से राजधानी रामपुर किस राजा के द्वारा की गई, तो उन राजा का नाम है दोस्तों राम सिंह जी। इस बुशहर रियासत में एक बहुत ही जबरदस्त राजा हुए, जिन राजा का नाम है दोस्तों केहरी सिंह। ठीक है, लिखिए केहरी सिंह। शायद मोस्ट ऑफ दी ने ये नाम पहले सुन रखा होगा, केहरी सिंह। ये जो राजा केहरी सिंह है दोस्तों, ये इस बुशहर रियासत का सबसे प्रभावशाली राजा रहा। सबसे पहली बात, बहुत जरूरी राजा है। इनको दोस्तों औरंगजेब ने दी थी छत्रपति की उपाधि। देखो होता क्या हुआ क्या, जब ये दिल्ली दरबार जाते थे दोस्तों, एक तो इनका शरीर बहुत बड़ा था। ठीक है, इनका शरीर बहुत बड़ा था, बहुत हट्टे कट्टे थे, तो इसलिए इन्हें अजान बाहु भी कहा गया। देखो होता क्या था, आप देखेंगे जो हमारी बाजू हैं दोस्तों, वो घुटने तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो मोस्ट ऑफ द थाइस तक पहुंचती हैं, परंतु इनकी जो बाजुएं थी दोस्तों, वो घुटनों तक पहुंच जाती थी। हमारी जो बाजू है वो थाइस तक पहुंचेगी, आप खड़ कर देखेंगे, टच करेंगे, थाइस तक पहुंचेगी। इनकी जो बाजुएं दोस्तों घुटनों तक पहुंचती थी। उस समय जो दिल्ली में जो राजा थे, उनका नाम था आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने इन्हें ऐसा बोला कि आइए हमारे पास आइए, दरबार वगैरह लगता था, आइए हमारे पास, है ना। ये जब भी दोस्तों इन्होंने दिल्ली जाना, होता ऐसा था कि जब भी ये चलते थे तो ऊपर आकाश में बादल छा जाते थे, क्योंकि बड़ा शरीर था, जब चलेंगे तो गर्मी होगी, पसीना वगैरह, है ना। तो जब भी ये आएंगे हमेशा बादल छा जाएंगे। तो इनको औरंगजेब जी पूछते थे कि ऐसा क्यों होता है, तो बोलते थे कि मेरे को जो है माता की शक्ति है कि जब भी मैं चलूँगा मेरे लिए ऑटोमेटिक छाता बन जाएगा, मेरे को छाता लेने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ, भगवान ही मेरा छाता है। तो इसीलिए औरंगजेब ने किस चीज़ की उपाधि से नवाजा दोस्तों, छत्रपति की उपाधि से नवाजा। किसको? राजा केहरी सिंह को। ठीक है जी, आगे लिखिए। इस बुशहर रियासत के दोस्तों जो अंतिम राजा हैं वो है राजा पदम सिंह। आप शायद इनको तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इनके बेटे को जरूर जानते होंगे। इनके जो बेटे हैं दोस्तों वो हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, जो सबसे ज्यादा बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों कि कितने बार वीरभद्र जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये जो अंतिम राजा रहे हैं, ये रहे हैं 13 नवंबर 1914 को, राजा पदम सिंह जी। ठीक है जी, आगे लिखिए। यहां पर एक बहुत ही फेमस स्थान है किन्नौर में, उस स्थान का नाम है दोस्तों रिब्बा। रिब्बा, इसको दोस्तों अंगूर की घाटी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि जो अंगूर की घाटी है वो कहां पर है, तो वो है दोस्तों आपकी किन्नौर में। यहीं पर दोस्तों आपकी बसपा घाटी है। सीधा सवाल बनता है कि बसपा घाटी कहां पर है। इस बसपा घाटी को दोस्तों सांगला घाटी कहा जाता है, सांगला। इस बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, और पूरे के पूरे किन्नौर की सबसे ब्यूटीफुल घाटी है ये। पूछा जाएगा कि किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी घाटी है, तो आप कहेंगे जी बसपा घाटी। इस किन्नौर में दो झीलें हैं दोस्तों, एक है नाको और एक है सोरंग। नाको और सोरंग जो है यहाँ पे दो झीलें हैं। पूरे के पूरे देश में दोस्तों वो वृक्ष नहीं पाया जाता है जो किन्नौर में पाया जाता है। किन्नौर में एक वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष का नाम है नयोजा वृक्ष। नयोजा वृक्ष पाया जाता है दोस्तों कहां पे, किन्नौर में। और इसमें एक फल लगता है जिस फल का नाम है चिलगोजा। अब आपको पूछा जाए कि पूरे के पूरे भारत में जो चिलगोजा फल है वो कहां पर लगता है, तो आप क्या कहेंगे जी, नयोजा वृक्ष में लगता है। और नयोजा वृक्ष कहां पर लगता है, वो किन्नौर में लगता है जी। आगे चलिए।
जो पांडव हैं दोस्तों, उन्होंने 12 वर्षों का जो वनवास काटा था वो यहीं पर काटा था। लिखो, पांडवों ने 12 वर्ष का जो वनवास काटा था वो किन्नौर में ही काटा था। ठीक है। एक जगह है दोस्तों छितकुल, पूछी जाती है बहुत बार कि छितकुल कहां पर है। तो छितकुल जो है दोस्तों किन्नौर में है और बसपा घाटी का लास्ट गांव है। ये लास्ट गांव क्या है इसका? छितकुल। सबसे जरूरी चीज तो दोस्तों मैं अब करवाने जा रहा हूं, हमेशा किन्नौर से आप बड़े से बड़ा पेपर ले लो दोस्तों, छोटे से छोटा पेपर ले लो, जो किन्नौर से आपको सवाल बनता है वो सिर्फ सवाल बनता है आपको दोस्तों इसके रीति रिवाजों से, इसके शादियों से। तो इसमें 3-4 तरह की शादियां होती हैं। जो सबसे पहली है वो है जेन टांग। जेन टांग के बाद है दमचल। ये शादियां हैं। बिल्कुल, ये विवाह के प्रकार है, दमचल। और एक है हर। ये जो जेन टांग है दोस्तों ये है अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज है ये। जो दमचल है इसमें जो प्रेम और प्रेमी है, लव मैरिज नहीं है, ये भागकर शादी करेंगे। लव मैरिज नहीं हुई है, ये भागकर शादी करेंगे प्रेम और प्रेमी। हर इसमें क्या करते हैं कि दूसरे की पत्नी को भगाकर शादी की जाती है। दूसरे की पत्नी को भगाकर। देखो दोस्तों, अगर इन्हीं चीज़ों को आप बहुत डीप पढ़ना चाहते हैं और ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी ना भूलें, तो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप कोर्स को लीजिए, है ना। लिंक आपको जो नंबर दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं और पूरी की पूरी चीज़ पता कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फेमस त्योहार भी हैं। त्योहार लिखिए, यहाँ के त्योहार वो है छतरैल। छतरैल के बाद लिखिए दोस्तों उखयांग या फुल्लैच। ये एक बार पूछा गया था कि जो फुल्लैच त्योहार है वो कहां पर मनाया गया, तो फुल्लैच ही उखयांग है ना। अगर पूछा जाए कि उखयांग त्योहार किस चीज से संबंधित है, तो दोस्तों ये फूलों का त्योहार है और फुल्लैच भी फूलों का त्योहार है, एक ही नाम है, उखयांग या फुल्लैच। ठीक है। दखेरनी, ये भी एक त्योहार है। ठीक है। तोशिम त्योहार, वो भी एक त्योहार है। अब तो दोस्तों देखो, ये पहले बुशहर रियासत का हिस्सा था, तो लवी मेला दोस्तों यहीं से ही मनाना शुरू हुआ था। और ये जो लवी मेला है दोस्तों, ये केहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था 1683 में। लवी मेला केहरी सिंह के द्वारा। और दोस्तों ये एक व्यापारिक मेला है। ये कैसा मेला है दोस्तों? यह एक 1683 में मनाना ये शुरू किया गया था। और ये एक कैसा मेला है दोस्तों? यह एक व्यापारिक मेला है। ठीक है जी। साथ ही साथ दोस्तों हम एक और डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, ऊना डिस्ट्रिक्ट, है ना। और अलग वीडियो क्यों ही लानी इसके लिए। ठीक है जी। तो लिखिए दोस्तों ऊना। ऊना का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 1540 किलोमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका ऊना पड़ता है। ऊना जो है दोस्तों अपने साथ 3 की सीमा स्पर्श करता है, जैसे किन्नौर करता है, क्योंकि ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इसीलिए मैं दोनों चीजें इकट्ठे लेकर आया। एक आपका कांगड़ा है, हमीरपुर है और बिलासपुर है। लिखिए कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर। ठीक है। ऊना अपने साथ 3 जिलों की सीमा स्पर्श करता है, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर। इस ऊना रियासत का जो पुराना नाम है दोस्तों वो है जसवां रियासत। इसको क्या कहा जाता है? जसवां रियासत भी कहा जाता है। इस जसवां रियासत की जो स्थापना की गई है दोस्तों वो की गई है राजा पूर्वचंद जी के द्वारा। ये पहले कांगड़ा का ही हिस्सा था। ठीक है। 1170 ईस्वी में
राजा पूर्वचंद जी के द्वारा जो है दोस्तों जसवां रियासत की स्थापना की गई। और कुछ समय बाद ही दोस्तों यानी 1815 में इसे महाराजा रणजीत सिंह ने दोबारा से मिला दिया था। ठीक है, विश्व साम्राज्य में इसे दोबारा से मिला दिया था। यानी आप इतना से लिखिए कि इस समय इसकी स्थापना की गई। ठीक है, कांगड़ा से दोस्तों ये अलग हुआ, कांगड़ा में मिल गया। कांगड़ा से जो ये अलग हुआ दोस्तों वो हुआ 1 सितंबर 1972 को, क्योंकि ऊना और हमीरपुर दो ऐसे जिले हैं जो कांगड़ा से ही निकले हैं। तो कांगड़ा से निकलकर 1 सितंबर 1972 को इसका जिले के रूप में गठन होता है दोस्तों ऊना का। ठीक है, बिल्कुल। अगर पूछा जाए, ये तो है ऊना रियासत, अगर पूछा जाए ऊना शहर की नींव किसने रखी है, तो तब आता है नाम दोस्तों बाबा कलाधारी। बाबा कलाधारी ने जो है दोस्तों ऊना शहर की नींव रखी है। यहां पर एक मेला लगता है बाबा बड़बाग सिंह मेला। बाबा बड़बाग सिंह मेला ये ऊना में एक जगह है मैड़ी, वहां पर लगता है। ऊना के मैड़ी में बाबा बड़बाग सिंह मेला लगता है। यहां पर सबसे कम एसटी जनसंख्या है, प्रतिशत नहीं कह रहा हूं, सबसे कम एसटी जनसंख्या, और सबसे ही कम दोस्तों एसटी प्रतिशत जनसंख्या भी है। दोनों अनुसूचित जनजाति संख्या भी सबसे कम है और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत भी यहां पर सबसे कम है। ठीक है, परंतु जनसंख्या वृद्धि दर में जिला ये सबसे ज्यादा। लिखो, जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज्यादा है। देखो, सबसे पहले आपको क्या सवाल पूछा जाएगा दोस्तों? अच्छा, एक और चीज बच गई। ऊना में लिखिए कि ऊना में एक मेला है, एक बाबा है लुद्रू बाबा। पूछा जाएगा कि लुद्रू बाबे का लंगर कहां पर लगता है दोस्तों, तो वो लगता है ऊना में। ऊना में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है दोस्तों स्वान नदी। स्वान नदी बहती है और इसे कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का शोक। हिमाचल प्रदेश का शोक, यह सतलुज की सहायक नदी है और इसी के ऊपर एक पुल बना है दोस्तों, उस पुल का नाम है हरोली पुल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये हरोली पुल दोस्तों सबसे हिमाचल का सबसे लंबा पुल है या हिमाचल का सबसे बड़ा पुल है, ऊंचा या लंबा। ठीक है जी, तो इसी के साथ दोस्तों आपका किन्नौर प्लस ऊना जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दोस्तों कवर होती हैं। अब बचती है दोस्तों आपकी आखिरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, वो भी दोस्तों जल्द ही आएगी। आपने कहा था दोस्तों कि 18 तारीख से पहले वीडियोस कंप्लीट की जाए दोस्तों, तो वो मेरी जिम्मेवारी थी, वो मैंने आपको खत्म करके दी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अपना प्यार बरसाते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।